नमस्कार दोस्तों, मैं राम मुखेकर, सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी फ्रॉम नासिक। दोस्तों, पिछले 5 साल से हम पूरे भारतवर्ष में किसानों की सेवा कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका एजुकेशन कर रहे हैं। और अनार का एक ऐसा क्रॉप है पोमोग्रेनेट, जिसके माध्यम से हम पूरे इंडिया में फैल गए। हर किसान जो अनार करता है और जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो व्हाट्सएप यूज़ करता है, यूट्यूब यूज़ करता है, वो हर किसान सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी को जानता है। लेकिन हमें यहाँ पे जितना आप तक पहुँचने का जो स्कोप होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। जो बाहर के जो स्टेट्स हैं, जैसे कि मेजरली राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और बाकी जो स्टेट्स हैं साउथ इंडिया में बहुत सारे हैं। मैं जानता हूँ कि साउथ इंडिया में थोड़ा सा हिंदी कम चलता है, फिर भी हर एक समझता है, बोल नहीं पाते लेकिन समझता है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब तक हमारा जो चैनल था सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का, जो यूट्यूब चैनल है, वो मराठी में और सभी मिक्स है। उसमें हमें जो आपका प्रेम मिल रहा है पूरे भारत से, और जो नॉन मराठी जो स्टेट्स है वहाँ से जो भी किसान हमें हर बार कांटेक्ट करते हैं, हमारे साथ उनका जुड़ाव है और बहुत सारे किसान यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने आज ये दशहरे का मौका जो है, इस दशहरे के मौके पे हम एक किसानों की जो लड़ाई है उसमें हम एक नया विजय प्राप्त करवाने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। और सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का जो हिंदी यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए आज से खोल रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी का उसमें स्वागत है। आप यकीन मानिए कि हमारा ये जो चैनल है ये बिल्कुल ही मार्केटिंग के पर्पस के लिए नहीं है। जो हमारे साथ जुड़े हुए किसान हैं उनकी सेवा हम कर रहे हैं, उसी में बहुत खुश है। लेकिन हमें बहुत सारे किसानों के कमेंट्स आते हैं यूट्यूब में कि सर आप हमारे हिंदी में कुछ वीडियो डालिए, हिंदी में वीडियो डालिए। तो ये सुन के हमें भी अभी परेशानी हो रही है, तो एक मीठी परेशानी है। तो हमने इसलिए ये डिसाइड किया है कि हम ये अभी हिंदी चैनल शुरू करेंगे, जिसमें हम सिर्फ हिंदी वीडियोस डालेंगे और जो भी एजुकेशन है किसानों का वो करेंगे। दोस्तों, मैं खुद एक किसान हूँ, शायद आपको पता हो या नहीं हो। मैं अभी भी किसान हूँ, मुझे खेती करना बहुत पसंद है और मेरा पूरा बचपन, मेरी पूरी जवानी जो है वो पूरी खेती में गई है। 2005 में मैंने प्याज लगाया था। नेचुरली मैंने प्याज वहाँ पे उगाया था। आप यहाँ पे उसका हाइट, उसका ग्रोथ ये सब देख सकते हैं। बीच में जो रेड कलर का जो शर्ट पहना हुआ हूँ वो मैं 2005 में, मतलब करीबन 15 साल पहले मैंने खेती में खुद सब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। पहले मैंने प्याज से शुरू किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कृषि अधिकारी है वो तहसील से आए थे मेरे प्लॉट को विजिट करने के लिए। उन्होंने मेरा प्याज देखा, जिसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र, कोई वहाँ पे केमिकल या कोई भी मैंने ऑर्गेनिक भी कुछ वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया था। केंचुआ वहाँ पे ज़मीन में पैदा करके मैंने वहाँ पे वो उगाया था। बाद में आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ब्रश कटर का, यहाँ पे मैंने जब बहुत ही प्रचार जोर शोर से किया, आप खरपतवार मत मारो। फिर मैंने वो अनार में काम शुरू किया। 2013 में मैंने अनार लगाया और अनार में भी मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए मैंने। और वो सब एक्सपीरियंस मैंने किसान जितने भी मेरे खेत में आते थे उन सभी के साथ में मैंने शेयर किया। बहुत सारे किसान मुझे मिलने आते थे, मुझसे मेरे साथ में डिस्कशन करते थे और ग्रुप में दूर दूर से किसान आते थे। तो उनका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस मैं उनके साथ शेयर करता था। और जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने करवाए थे खेती में, उस सब की जानकारी मैं सभी के साथ शेयर करता था। अब मेरे घर पे जब आते थे तो वो जाते नहीं थे, मैं जाते वक्त भी वो कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते थे, तो उनके सभी के सवाल देने की मैं कोशिश करता था। यहाँ पे आप वो क्वालिटी मेरी देख सकते थे कि पहले साल में मैंने इस तरह 500 ग्राम का अनार यहाँ पे उगाया था, इतनी बड़ी अच्छी क्वालिटी। तो तभी सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ और उसी के साथ में मैंने किसानों को हेल्प करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पे ये क्वालिटी देख सकते हैं हमारे किसानों की। फिर दोस्तों को मैंने विजिट करना शुरू कर दिया। आजू बाजू में किसानों को मैं गाइड करता था, मेरे गाँव में, आजू बाजू के खेतों में, और किसानों को जाके अलग अलग फसलों में वहाँ पे गाइड करता था। इस तरह मैंने खेती में, मेरा पूरा अभी 15 साल खेती में मेरा काम हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ विजिट्स की झलकियाँ मैंने आपको सब दिखाई है एक शॉट में। तो इस तरह मेरी पूरी कहानी है। तो आज भी मैं जब खेती में जाता हूँ तो वहाँ मतलब खो जाता हूँ जो भी काम है। अभी जब किसानों की विजिट्स करवाता हूँ, आप देखते हैं मुझे कि पूरी इंडिया में मैं घूमता रहता हूँ।
दोस्तों तेलंगाना के जो लक्ष्मण रेड्डी साहब हैं उनके 6000 पौधे हैं और महबूब नगर में उनका खेती है, तो उनमें वो 2017 से यूज कर रहे हैं और यूज़ करने के बाद आज तक वो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। हर साल में वो 35 से 40 किलो का माल निकालते हैं और रेगुलर हम उनका हर साल में विजिट भी करवाते हैं। तो पहले साल से उनके बगीचे में बहुत अच्छा माल निकल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका पहले साल में ही 600 ग्राम का फल वहाँ पे तैयार हुआ था और हर पौधे में उन्हें 35 से 40 किलो का माल उनको यहाँ पे मिल रहा था। एक जैसा साइज़ था। आप वेट वहाँ पे देख सकते हैं कि 600 ग्राम का उनका वेट हर फल का था पहले साल में से ही। और यहाँ पे आप फलों की जो साइज़ है एक जैसी आप देख सकते हैं, पहले साल से ही ऐसी है। तो एक पौधे में उनको फल कितना आया आप यहाँ पे ये फ़ोटो से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस तरह उन्होंने सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया। 3 साल से कृषि अमृत और सॉइल चार्जर लगातार आप इस क्वांटिटी में वो यूज़ कर रहे हैं। पहले साल में उन्होंने 700 लीटर सॉइल चार्जर सिर्फ यूज़ किया था, कृषि अमृत वगैरह बाकी सब यूज़ किया था। इस तरह लक्ष्मण सर हमें यहाँ पे जो ड्रम दिखा रहे हैं, आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन्होंने कितना यूज़ किया है। 3 साल से वो यूज़ कर रहे हैं। उनकी पूरी कहानी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उनके हर साल के वीडियो हमने यूट्यूब पे पोस्ट किए हुए। इस तरह दोस्तों हमने वहाँ पे हमें डॉक्टर श्याम सुंदर रेड्डी साहब, ये जो साइंटिस्ट है, उन्होंने भी बहुत अच्छा हेल्प किया, वो बहुत अच्छा गाइडेंस किया। इस तरह पूरा साउथ भी हमने घूमा है। कर्नाटका में आप सीरा जो है बेंगलोर के पास में तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये बगीचा देख सकते हैं। उसके बाद में आप रायचूर में कुछ किसानों को मैं कटिंग कैसे करवानी है इस बारे में कुछ जानकारी दे रहा था। ऐसे पूरा इंडिया में मैं पूरे किसानों में घुमा हूँ। गुजरात में मैं जब गया तो गुजरात में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कच्छ जो है भुज मांडवी वगैरह वो एरिया में मैं जो सभी जो नौजवान किसान हैं उन सभी को इकट्ठा करके उनके साथ में घूम के खेतों में जाके उनको यहाँ पे जानकारी और गाइडेंस करता था। फिर जहाँ भी जगह मिले, पेड़ के नीचे जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे बैठ के उनको लैपटॉप पे पूरी जानकारी, यहाँ पे मैं खेती कैसे करनी है और वहाँ पे कहाँ पे ध्यान देना है, ये सब जानकारी मैं किसानों को वहाँ पे पिछले 3-4 साल से देता आया हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि भाई मोबाइल पे जितना हो सके इंटरनेट का यूज़ करो, व्हाट्सएप करो, यूट्यूब का चैनल देखो, ये सब जानकारी दे के उनको घर बैठे ये मुफ्त में जानकारी कैसे मिले इसकी सब कोशिश में करता आया। उनके खेतों में घूमकर हर जगह पे जो भी किसानों का समस्याएं हैं उनका डिस्कशन करके सब तरीके से सभी सिस्टम यूज़ करके हमने इंटरनेट का हो या आप डायरेक्टली विजिट हो, इस तरह हम किसानों को जानकारी देके उनका एजुकेशन बढ़ाते हैं। और ये हमारा जो सबका जो टारगेट है, किसानों को एजुकेट करो, उनको स्ट्रॉन्ग करो, जहाँ भी पॉसिबल हो मीटिंग लो और उनको जानकारी देके लैपटॉप पे या प्रोजेक्टर पे हम उनको एजुकेट करवाते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस तरह पूरे इंडिया में मैं घूमा हूँ और घूमता आया हूँ और अभी भी हम घूमते हैं। और आज अभी अभी दीपावली के बाद में राजस्थान जाने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम गुजरात के कच्छ में भुज में जो मीटिंग हुई थी उसकी कुछ झलकियाँ यहाँ पे देखते हैं। आपको मालूम है, जो मैं पहली बार बैठी मीटिंग में उनको मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको मालूम था आज तक कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पौधे को लगता है? सच में मालूम था आपको? वो तो ठीक है, वो तो सही बात है। आपको मालूम नहीं था? मेरे हिसाब से 90% किसान को ये मालूम नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये पौधे को लगता है। अभी मुझे आपको एक बताने का है आगे की बात, ये कितना परसेंट में लगता है। मतलब कैल्शियम डालना है तो कितना परसेंट डालना है, बोरॉन डालना है तो कितना डालना है, नाइट्रोजन डालना है तो कितना डालना है, ये तो मालूम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कि नहीं चाहिए? आपको आपकी सब्जी में नमक कितना डालना है ये अगर भाभी जी को मालूम नहीं है तो क्या होगा? हंगामा होगा, दूसरा क्या होगा? दोस्तों वही चीज है, अगर आपको आपके पौधे को क्या कितना देना है, आप रसोईया हो, आप परोसते हो, वो खाता है, सही है गलत है? अगर रसोईया को ये पता नहीं है कि ये कितना डालना है, कैल्शियम, बोरॉन, जिंक या नाइट्रोजन, तो क्या होगा? जो खेती है विराट बन जाएगा। मैं आपसे ये शेयर करने में बहुत खुश हूँ कि जितने भी किसान पूरे भारत से सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको हम कभी मिले भी नहीं, लेकिन 3-3, 4-4 साल से वो बहुत सक्सेसफुल यूज कर रहे हैं। गुजरात में भी बहुत सारे किसान हैं, आप तेलंगाना में या साउथ इंडिया में जाओगे, हैदराबाद में भी बहुत बड़े बड़े किसान हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं।
दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए सभी किसान जो है सबका मैं यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। आप ही की वजह से अभी आज ये मौका हमें प्राप्त हो रहा है कि हम पूरे भारत के किसान जो है हिंदी भाषा समझते हैं सबके साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों जो भी हमारे किसान भारत से बाहर रहते हैं, बाहर की कंट्री में रहते हैं और वो उनका खेती से जुड़ाव है, ऐसे पूरे वर्ल्ड के जो किसान हैं, हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, दुबई से आते हैं, कतार से आते हैं, या आप बोले तो ईरान इराक से आते हैं, कुछ जर्मनी से आते हैं, या अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से किसान हमें कांटेक्ट करते हैं। तो वो सब हिंदी भाषी किसान हैं, उनके लिए भी ये चैनल जो बहुत उपयोगी साबित होगा। एक दुख की बात है दोस्तों कि एक दर्द होता है सीने में जब मैं देखता हूँ कि लाखों रुपए डालने के बाद किसान जब फेल हो जाता है। शुरू में उसको यील्ड मिलता है, जैसे कि अनार का क्रॉप ले लो, कोई भी क्रॉप ले लो, तो उसमें शुरू में यील्ड मिलता है, अच्छा पैसा होता है, या दूसरे का पैसा देख के किसान यहाँ पे शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी साल में, तीसरी साल में वो वहां से क्रॉप मिलना, यील्ड मिलना, वो यहाँ पे कम हो जाता है, खर्चा बढ़ जाता है और क्रॉप मिलना कम, उसका यील्ड मिलना कम हो जाता है। बीमारी आ जाती है, मुसीबतें आ जाती है, क्रॉप खराब हो जाता है, क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, क्वालिटी आ गई तो क्वांटिटी नहीं आती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। नेमेटोड्स है, वील्ड की प्रॉब्लम है, विल्ट आता है जो डाईबैक बोलते हैं, पौधे मरने शुरू हो जाते हैं 3-4 साल में। आपका ब्लाइट ने तो कहर मचा रखा है अनार में। तो खाली ये अनार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी सब्जी जो आप सब्जियां कर रहे हैं जिसमें जहर फैला हो रहा है। आप पंजाब में देखिए कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा से कुछ जुड़े हुए हैं, जो आप फसल में मतलब जो अपनी सब्जियां है उसमें यूज कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं, उनका शेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंस, सर इतना मजा आ रहा है, इतना अच्छा क्वालिटी आता है हमारे सब्जी का कि किसान जो कस्टमर है वो टूट जाता है उसके ऊपर, इतना मतलब फिदा हो जाता है, तो कितनी भी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों ये हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि हम हमारी धरती माँ के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक ही मोटो है, एक ही मिशन है कि हम हमारी जो मिट्टी है उसको बलवान बनाएं। तो अगर मिट्टी बलवान बन जाएगी तो हमारी फसल जो है वो पहलवान बन जाएगी, और फसल एक बार पहलवान बन गई ना तो किसान धनवान बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा स्लोगन है, हमारा मिशन है। तो दोस्तों ये जो पूरा मिशन है इसमें हमने जो दर्द भरी कुछ चीजें यहाँ पे देखी है कि जानकारी ना होने की वजह से अनार की फसल हो या कुछ और क्रॉप्स हो, हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स हो, जो गुजरात के किसान हैं या कुछ राजस्थान के किसान हैं बहुत बड़े मुश्किल में हैं। हमारे पास में कुछ एक भीलवाड़ा के कुछ किसान यहाँ पे आए थे, जो उनका एक्सपीरियंस, उनका दर्द यहाँ पे शेयर कर रहे थे। सर हमारे बहुत सारे पौधे हम जितने जोरों से हमने लगाए, भी 5 साल के बाद में ये दौर आ रहा है कि लोग जोरों से अभी मतलब हजारों पौधे उखाड़ रहे हैं अनार के। दोस्तों इसमें अनार की कोई गलती नहीं है, ना कि आपके मतलब मैनेजमेंट की गलती है। यहाँ जानकारी का अभाव यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। मुझे बताइए, अगर हमने जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वही सिस्टम अगर आपके अनार को बर्बाद करेगी तो आपको कैसा महसूस होगा? ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहता हूं कि हम गलतियां कहां करें। किसान जो है वो 4 गलतियां कर रहे हैं, नहीं कि आज वो गलतियां आपके इधर हो रही है, ये महाराष्ट्र में भी हो रही है। और इसी वजह से इस साल में महाराष्ट्र का जो क्रॉप है वो 60 से 70% 100% डैमेज हो गया। मतलब अनार निकाला ही नहीं, बगीचे के बाहर अनार निकाला नहीं। ये सिर्फ अनार की कहानी है क्या? बिल्कुल नहीं। आप अदरक में जाओ, अदरक जमीन के अंदर सड़ गए। आप शुगर केन में जाओ, शुगर केन खराब हो गए। आप सब्जियों में जाओ, टमाटर हो, प्याज हो, ये निकल ही नहीं रहे। प्याज तो इतनी मुसीबत बन गया है दोस्तों कि वो जो छोटा उसका जो पौधा है वही वो सिकुड़ रहा है और वही बीमारी की चपेट में आ रहा है। दोस्तों ये सब मुसीबतें हमारे पास में क्यों आ रही है? हम अगर टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, हमारे पास में संसाधन है, हमारे साथ में साइंटिस्ट है, हमारे साथ में नए नए संशोधन है, तो इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम यहाँ पे इतना मुसीबतों का सामना क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ही हमारी दिशा में कोई गड़बड़ी है। आपको पता है दिशा ही आपकी दशा को तय करती है। अगर हमारी दिशा सही हो तो हमारी दशा भी सही रहेगी। अगर हमारी दिशा अगर गलत हो गई तो बिल्कुल हमारी जो दशा है वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। मैं आपको अभी आज जो हम शुरू कर रहे हैं इस मौके पे मैं आपको कुछ एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। आपको पता है जब अनार लगाते हैं ना राजस्थान में लोग, तो मैंने कुछ उसके शेड्यूल्स पढ़े हैं।
वो लोगों के शेड्यूल जब मैं पढ़ता हूं तो मैं खुद शॉक हो जाता हूं। आपको पता है छोटे छोटे पौधों को खातर की हर हफ्ते में एक एक डोसेस दी जाती है। छोटे छोटे पौधों को हर हफ्ते में दवा पिलाई जाती है, दवा का डोसेस दिया जाता है, स्प्रे किया जाता है। मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे बच्चों को हम दवा खिला के, उसका बीमारियों का दवा खिला के, या बीमारी ना हो इसलिए हम दवा खिला के बड़ा कर रहे हैं या खाना खिला के बड़ा कर रहे हैं, ये तो सवाल है। आप एक एग्जांपल लीजिए, शेर होता है ना, बाघ होता है, शेर होता है, उसका जब बच्चा पैदा होता है ना तो पहले 6 महीने वो भी दूध ही पीता है, और वो भी नॉन वेजिटेरियन होता है, जो खुद जिंदगी भर मांस खा के जीता है। वो जानवर भी अपने बच्चे को सिर्फ दूध ही पिलाता है, सही है ना। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूं, ये जानकारी सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि राजस्थान में, ज्यादातर गुजरात में, राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे खर्चे में डाला जाता है किसानों को, इतना गलत गलत वहाँ पे शेड्यूल पिलाया जाता है। आज हालत ये है कि वहाँ पे ब्लाइट का बहुत बड़ा प्रकोप बढ़ने जा रहा है, वहाँ विल्ट आ रहा है, ब्लाइट आ रहा है। अभी वहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहता। जो सलाहकार है वो किसानों को बता रहे हैं कि आप पौधे उखाड़ दो, अभी कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ अंगूर में हो रहा है, महाराष्ट्र में अभी बहुत सारे किसानों को सलाह मिल रही है कि आपका अंगूर अभी कुछ नहीं होने वाला, आप इसको निकाल दो। दोस्तों अभी यही हमको यहाँ पे करना है। तो आपके अनार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनार की खेती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जो मैनेजमेंट है उसमें प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ पे गलती हो रही है, वो गलती को हम यहाँ पे आज के मौके पे मैं आपसे शेयर करूंगा। आप वो ध्यान से सुनिए, और इसके आगे जब भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि पूरे इसके साथ में हमारा नाता अभी शुरू हो गया है। हम स्पेशली आपसे मिलेंगे, हर हफ्ते में आपसे कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। और एक आप सवाल में हमें भेजिए, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइए। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो सिंपली नंबर से हमारे ऑफिस के, जो आप सोमवार से शनिवार तक आप उसको अवेलेबल रहेंगे 10 से 6 बजे तक। तो वो नंबर जो है वो 8662002220 से लेके 228 तक, जो नीचे जो अभी आप जो स्क्रीन जो रोल हो रही है उसके ऊपर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो वो नंबर पे आप कभी भी फोन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जुड़ सकते हो, और रेगुलर आप जानकारी ले सकते हो। इसके साथ में हम हर हफ्ते उस ग्रुप पे बताएंगे कि हम कौन सा वीडियो डालने जा रहे हैं। आप हमें सवाल पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। तो इस तरह हम एक दोस्ती बनाएंगे, और इसमें कोई फीस नहीं है दोस्तों। ये चैनल को जुड़ने के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए कोई फीस नहीं है। हम यहाँ पे ये जो सब काम कर रहे हैं, ये हमारे दिल में आपके लिए जो चाहत है दोस्तों, तो उसी की वजह से जो मैं खुद एक किसान हूँ, किसान के दर्द को समझता हूँ, और उस दर्द से ईमानदार होके हम ये जो हम जानते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करेंगे। और बहुत जल्द हम गुजरात और राजस्थान के दौरे पे आ रहे हैं। हम जितने किसान पॉसिबल है वो सबको मिलेंगे, और उस दौरे की पूरी कहानी भी आपको यूट्यूब पे डालेंगे, और कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं आपकी, वो भी आपसे शेयर करेंगे, जो कि आप आगे जाके गलती ना करें, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी एक्चुअली करती क्या है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी एक कॉन्सेप्ट क्या है, और ये काम कैसे करती है, और कौन सी 4 गलतियां किसान करता है जिसको सुधारने के लिए ये टेक्नोलॉजी अभी काम कर रही है, और क्यों ये किसान पागल हो रहे, पागल की तरह ये टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, इतने जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियो जब देखते हैं तो भरोसा नहीं होता है। बहुत सारे किसान बोलते हैं यार इतना अच्छा बगीचा हो रहा है तो खर्चा तो बहुत हुआ होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, खर्चा तो आधा होता है, और आधा खर्चा होने के बावजूद भी इतना अच्छा यील्ड आता है। क्यों और कैसे आ सकता है, यही तो देखना है हमें, ये राज हमें यहाँ पे पता चलने वाला है। तो चलिए हम वो शेयर करते हैं आपके साथ में। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं, बराबर है। तो जो सॉइल जो है, मतलब मिट्टी जो है, वो माँ होती है पौधे की, बराबर है। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम जो मिट्टी है, जो माँ है, उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। हम ऐसे समझ के चल रहे हैं कि मिट्टी पहले से ही तंदुरुस्त है, मिट्टी है तो मिट्टी तंदुरुस्त है, तो मिट्टी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, मिट्टी पहले से जो जैसी होनी चाहिए ऐसी तंदुरुस्त है। लेकिन दोस्तों हम कुछ सालों से, कई सालों से उसमें केमिकल्स डाल रहे हैं, उसमें जहर डाल रहे हैं, ऊपर से स्प्रे करवा रहे हैं, वो भी मिट्टी पे पड़ रहा है। तो इसमें से जो उसके जो जीवाणु थे वो सब खत्म हो रहे हैं, मिट्टी के ऊपर हम अत्याचार कर रहे हैं, हम हर्बिसाइड मार रहे हैं, उसमें वो मिट्टी खराब हो रही है। दोस्तों ये जो हमारी माँ है, जो पौधे की माँ है, वो अभी यहाँ पे खराब हो रही है, और इसकी वजह से इसका जो बच्चा है वो बीमार हो रहा है।
तो हम बच्चे पे ध्यान दे रहे, बच्चे की बीमारी पे ध्यान दे रहे, लेकिन हमारा माँ पे ध्यान ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये गलती को सुधारना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हमने गलतियां कैसे की है और कैसे हमारी मिट्टी के साथ हमने खिलवाड़ किया है। ये वीडियो आपको उसकी जानकारी देगा। The plants that produce fruit and vegetables are rooted in soil, but what exactly is soil? Soil is a living substance containing different elements whose interaction determines the health of the plants it supports. Soil contains minerals such as sand, silt and clay. The proportion of minerals in the soil determines its texture. It is the organic matter called humus that... अभी आप ये देख सकते हैं आपकी जो यहाँ पे पदार्थ पड़ रहे हैं, मतलब जो पौधे के जो भी अवशेष यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं, वो जब मिट्टी पे गिर जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे डिकम्पोज हो जाते हैं। जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और ये डिकम्पोज होने के बाद में मिट्टी में चले जाते हैं, उसका ह्यूमस बनता है। उससे जमीन का जो फर्टिलिटी का पावर है वो बढ़ जाता है, जमीन का कस बढ़ जाता है। determines the soil's fertility. The humus is constantly being regenerated by the living organisms it contains. Soil is a rich reservoir of microorganisms. The microorganisms facilitate the absorption of carbon in the soil. ये देखिए, अभी यहाँ पे जो सी आपने नीचे आते हुए देखा, सी मतलब कार्बन। ये कार्बन कहाँ से आया? वही ह्यूमस से आया, जो मिट्टी में वो जो पौधे के जो अवशेष है वो डिकम्पोज होने की वजह से। वो पौधे के अवशेष रहते हैं कि नहीं, आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, कीटक होते हैं, जैसे बड़े बड़े जानवर होते हैं, वो सब जब मिट्टी में जाके उनका मिट्टी बन जाता है, वो उसमें से ह्यूमस बनता है, और उसमें से जो कार्बन निकलता है वो इन सब का फूड है। अभी मुझे बताइए, अगर हमको अगर मिट्टी में अगर ये माइक्रोब्स चाहिए तो हमें कार्बन बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें जीवाणु बना के डालनी चाहिए। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है कि आप ये स्लरी बनाओ, वो स्लरी बनाओ, जीवाणु लेके आओ, वो डालो, ठीक है, तो हमें उसको खाना अवेलेबल कराएंगे। तो देखिए वो क्या चमत्कार करते हैं। Reducing the polluting effects which contribute to climate change. And by merging with roots, bacteria and fungi, these earthy heroes, protect the plant from disease and provide it with water. ये आप देखेंगे तो ये जो हीरोज है ना हमारे माइक्रोब्स, उनको आप खाना दोगे। हम खाना कहाँ दे रहे हैं? 200 लीटर का बैरल बना के उसमें गुड़ डाल रहे हैं, उसमें हम जो दालें हैं उसका हम यहाँ पे पीट डाल रहे हैं। दोस्तों, हम इसके बजाय हमें उसको मिट्टी में तैयार करना है। अगर मिट्टी में ह्यूमस बढ़ेगा, कार्बन बढ़ेगा, उनको खाना मिलेगा, और वो हमारे प्लांट को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि मिट्टी में ही वो जो पैथोजेंस आते हैं, बीमारी आती है, उसको मिट्टी में ही खत्म कर देंगे। ठीक है, and all the nutrients it needs. 1 gram of plant-covered soil contains around 1 billion bacteria from between 5,000 and 25,000 species. यहाँ पे हमने देखा है कि एक मिट्टी के कण में 100 करोड़ इमेजिन कीजिए इतने बैक्टीरिया होते हैं। दोस्तों मुझे बताइए, हम 1 लीटर का पैकिंग लेते के आते हैं और हमारे मिट्टी में छोड़ते हैं और दूसरों को बताते हैं हम बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो हम दही बनाते हैं ना, जो दही बनाते हैं उसमें जो थोड़ा सा हम जो विरजन डालते हैं ना, उसके बराबर है। अगर आपके घर में जैसे दूध नहीं है तो आप दही नहीं बना सकते, जैसे आपके मिट्टी में अगर कार्बन नहीं है तो आप वहां पे किसी तरह का वो जो आप विरजन डाल रहे हैं, वो 1 लीटर का जो आपका बैक्टीरिया है वो 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना नहीं बढ़ेगा, तो वो उतना ही रहेगा और वो भी मर जाएगा। तो इसलिए हमें बार बार जो बैक्टीरिया है वो बना के डालने पड़ते हैं। दोस्तों, हम गलतियां कर रहे हैं। आपको पता है, आपको अगर चींटी पकड़नी है तो चींटी पकड़ेंगे या शक्कर डालेंगे? कौन से आदमी को आप स्मार्ट बोलेंगे? जो शक्कर डालेगा वो स्मार्ट है, क्योंकि वो शक्कर के मतलब इरादे से उसको खाने के लिए मिट्टी आपने जो चींटियां हैं वो अपने आप इकट्ठा हो जाएगा, तो उसे स्मार्ट बोलते हैं। हमें मिट्टी में उसको खाना देना चाहिए, कार्बन बढ़ाना चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना चाहिए, ह्यूमस बढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होगा? हमारे दोस्त बढ़ेंगे। ये देखिए, अपना नया दोस्त है, वो देखिए। Star of the soil is the earthworm, of which there are some 25,000 per hectare. In 1 year, several hundred tons of earth pass through the digestive tract of just a single one of these tireless workers. Worms also create tunnels, which help plants access nutrients and speed up absorption of air and water. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा दोस्त है ना, केंचुआ, बराबर है, ये केंचुआ मिट्टी में क्या करता है? ये मिट्टी में ऐसे टनल्स बनाता है, ऊपर नीचे आता है, तो जमीन को पोरिंग बनाता है। जब ज्यादा बरसात हो जाती है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है नीचे। दूसरा क्या करता है, उसके मुंह के अंदर से 1000 और सैकड़ों टन जो मिट्टी बाहर पड़ती है। आप सोचेंगे 1 एकड़ में 100 टन तक मिट्टी को वो पचा जाता है 1 साल में। आप दोस्ती, ये दोस्त जो है, ये दोस्त आपके मिट्टी को सुजलम सुफलम बनाता है, समृद्ध बनाता है। उसके पेट से एक बार अगर मिट्टी चली गई, उसके अंदर से पूरी बीमारियों के जो नेमाटोड्स है, बीमारियां हैं, उसके पैथोजेंस मर जाते हैं
और उससे वो खाना बनाता है, उससे मिट्टी के लिए, पौधों के लिए वो खाना बनाता है, बराबर है। तो इस तरह ये जो दोस्त है हमारा, इसको हमको खाना देना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं अभी, आप मुझे बताइए, जो केंचुआ है ये किसानों का कौन है, दोस्त है, और किसान उसके क्या है आज, वो तो उसके आज दुश्मन बने हुए हैं। हमारा जो यूरिया का वीडियो अभी आने वाला है नेक्स्ट में, वो आप देखिए एक बार, फिर आपको पता चलेगा कि आप यूरिया डाल के जैसे हमारी मिट्टी को, हमारे केंचुओं को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो वो आपको यही हम यहाँ पे सिखा रहे। हम खाली यूरिया से नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, हम हर्बिसाइड्स मार रहे, कैसे मार रहे और कैसे वो भागे जा रहा है, कैसे हमारे दोस्तों को हम भगा रहे, देखिए चलो आगे। Which also prevents soil erosion. Soil health has a direct impact on human health, but soil is in danger. The use of pesticides and chemical fertilizers is sterilizing soil and killing living organisms. देखिए कलर देखिए, बराबर है, कलर कैसे खराब हो रहा है, हमारी मिट्टी का कलर खराब हो रहा है। अभी ये जो केंचुए हैं, यहाँ में जो अच्छे अच्छे हमारे बैक्टीरियाज है, फंगस है, दोस्त हैं, सब चले जाएंगे, ये जो दुश्मन बचे रहेंगे। फिर ये दुश्मन हमारे प्लांट को खाने के लिए आतुर हो जाएंगे, जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट है, विल्ट है, नेमेटोड्स है, ये इसके पीछे लगेंगे और इसको कमजोर बनाएंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए। Deprived of organic nutrients, plants are becoming dependent on chemicals. Their natural defenses are weakened and they need ever greater amounts of artificial inputs just to survive. Farmers, who have until relatively recently benefited from the free and natural service provided by soil, are in turn at the mercy of chemical inputs. A vicious circle. देखिए अभी क्या कर रहे हैं हम, देखिए सर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, दवा पिला रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, दवा पिला रहे हैं। जो प्लांट की केंचुए के ऊपर, माइक्रोब्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह से जिंदा था, हेल्दी था और नेचर के साथ जिंदा रहता था, उसको हमने डिपेंडेंट बना दिया केमिकल के ऊपर। और केमिकल के ऊपर डिपेंडेंट बनने की वजह से वो हमें, जब हम ध्यान देंगे तभी वो खाना खा पाएगा, हम ध्यान देंगे तभी वो जिंदा रह पाएगा, हम प्रोटेक्ट करेंगे तभी वो बीमारी से बचेगा। तो ये पूरा मैन्युअल हो गया, हमने ऑटोमेटिक सिस्टम को मैन्युअल बना दिया। हम इतने मतलब ऐसे एडवांस किसान हैं दोस्तों, मुझे बताइए, हम इतने मतलब इतने सक्षम हैं कि हम नेचर का सिस्टम हैंडल कर सकते हैं, बराबर है। हम कितनी देर तक खेती में रहते हैं और ये जो मिट्टी है वो कितनी देर तक पौधे के साथ में रहती है। तो हमें मिट्टी को अगर स्ट्रांग बनाएंगे तो 24 आवर्स साल भर के लिए वो हमारी जो फसल है वो एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी, हम एकदम यहाँ से बेफिक्र हो जाएंगे, बराबर है। तो यहाँ पे ये गलतियां हम कर रहे हैं, हमारी अच्छी खासी खेती को हमने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है, ठीक है। Ever greater sums of money are required to buy more and more products. Plants that are deprived of natural nutrients produce fruit and vegetables of inferior quality, which are low in vitamins and essential nutrients. अभी यहाँ पे हमने क्या देखा है कि इससे दो नुकसान हो रहे हैं, हमारे खर्चा बढ़ रहा है बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का। उसके ऊपर दूसरा क्या नुकसान हो रहा है कि जो क्वालिटी जो है वो इंफीरियर हो रही है। क्वालिटी का जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है हर पौधे का, आप टमाटर खाइए टेस्ट नहीं लग रही है, अनार खाइए टेस्ट नहीं लग रही है जैसे पहले लग रही थी। आप अगर जो पहले अनाज मिल रहा था वो अनाज खाइए और आज का अनाज खाइए। हमने आगे भी पढ़ा था कि अभी पंजाब में जो अनाज है, वो जो गेहूं आता है, वो गेहूं वहां पे विषैला हो गया है, वो कैंसर पैदा कर रहा है। इसलिए अभी क्या कर रहे हैं, वो मारवाड़ से गेहूं बुला रहे हैं। अभी आगे जाने के बाद कुछ सालों बाद मारवाड़ का भी ऐसी हालत हो जाएगा, तो क्या से लाएंगे दोस्तों। हम बीमारी को पैदा कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो केमिकल्स है इसके रेसिड्यू हमारे मिट्टी में आ रहे हैं और वही हमारे फल पौधे में आ रहे हैं और वही हमारे बॉडी में जा रहा है। तो इसको हमें बचाना चाहिए और हमारी जो फल की क्वालिटी उसको हमें बढ़ाना चाहिए। Contain potentially harmful pesticide residue. Urgent action is needed, and there is a solution. The solution is agroecology. Agroecology respects the soil's natural life cycle. It can also re-inject new life in infertile soils by counteracting the harmful effects of chemicals. How? By feeding the soil. अभी आप देखिए, हमें कृषि अमृत जैसे कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और जो ग्रीन गुजरात ये हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारा जो दोस्त लोग थे अभी आपने देखे, जो केंचुए हैं, माइक्रोब्स हैं, जो दोस्त हैं हमारे, सब उनको पहले खाना खिलाना चाहिए। हम उनको खाना नहीं खिला रहे, हम उनको ड्रम में बना रहे, हम केंचुए का जो है वो बेड बना रहे, वहां पे केंचुआ खाद बना रहे। हम कहाँ लेके जा रहे खेती को, तो हमें तो गधा मेहनत कर रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा आपको। केंचुआ हमारा मिट्टी में पैदा होना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, उसको बेड पे पैदा कर रहे हैं, वहां पे उससे खाद बनवा रहे हैं।
दोस्तों अगर वही केचुआ मिट्टी में रहेगा तो वो खाद भी बनाएगा, मिट्टी को भी तंदुरुस्त करेगा और वहां से पूरी बीमारियों को भी भगाएगा, साथ में माइक्रोब्स को भी डेवलप करेगा। दोस्तों यहाँ पे हमें हमारे दोस्तों को खाना खिलाना चाहिए, ना कि उनको बुलाना चाहिए, ठीक है ना। वही हम यहाँ पे सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी में करते हैं। और जो कृषि अमृत मैंने आपको बताया उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी लेना है तो हमारे टीम के साथ जानकारी लीजिए। वो इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये पहला वीडियो है जो हिंदी चैनल पे हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, जिससे आपको जानकारी चले, पता चले कि हम कर क्या रहे हैं सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी में, ठीक है। Fertilizing it with green manure, practicing crop rotation, and by not harming its underground organisms by digging or plowing it up. यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि दूसरा एक गलती हम यहाँ पे बहुत खतरनाक गलती करते हैं कि हम टीलिंग करते हैं, हम उसमें मशागत करते हैं, हमारे पौधे के अंदर हम हल चलाते हैं या हम रोटावेटर चलाते हैं। दोस्तों एक बात देखिए, रोटावेटर एक खतरनाक चीज है जो हमारी मिट्टी की ऊपरी परत को पूरा छिन्न विछिन्न कर देती है, उसके अंदर से केंचुओं को बर्बाद कर देती है, उसके अंदर से जो हाइफी होता है, जो हमारे जो माइक्रोराइजा का जो जाल होता है, जो हमारा दोस्त है खेती का, उसको बर्बाद कर देता है, जिसके अंदर पौधे को स्ट्रांग बनाने की ताकत होती है। दोस्तों इस तरह हमारा जो मिट्टी के अंदर जो भी जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, उसको पूरा बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें इसको रोकना है, इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। खरपतवार जो होता है हर्बिसाइड उसको यूज नहीं करना है, इसको यूज नहीं करना है, और हमें इसकी जगह पे ब्रश कटर यूज करना है घास के लिए, और घास का टुकड़े टुकड़े करके वो मार्केट में आता है। आपको अगर जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिस को फोन कीजिए, वो आपको जानकारी देंगे कि कैसे आपको खाद का मतलब जो खरपतवार आता है उसका खाद कैसे बनाए, बराबर है। इस तरह हम हमारी मिट्टी को जो जान है वापिस लाएंगे तो क्या हमारा फायदा होगा। देखिए, Agroecology allows us to practice a form of agriculture which respects soil life, whilst providing enough healthy, varied and tasty food for everyone. ओके, It is crucial for us to remember. यहाँ पे हमने देखा है कि हम हमारा जो लाइफ है वापिस हेल्दी करेंगे। आपको पता है अगर हम क्वालिटी फूड निकालेंगे, ऐसा टेस्टी अगर हम सब्जियां और फल पैदा करेंगे तो ग्राहक हमारे पीछे भागेगा, बराबर है। और हमारी जो मनचाही जो उसकी जो दाम है वो हमको अवेलेबल कराएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी गलतियों से हमें सुधार करना चाहिए, चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट एक किसान ने हमारे साथ करवाया था। एक मूंगफली का पौधा उन्होंने दो जो मतलब एक खेती के दो भाग किए, आधे भाग में उन्होंने ये सॉइल चार्जर का ट्रीटमेंट करके पौधे लगाए और आधे में उन्होंने वो बीज जो होते हैं ऐसे ही बो दिए और फिर पानी छोड़ दिया। तो आप यहाँ पे हालत देख सकते हैं, बारिश की वजह से वहां पूरा कीचड़ बन गया, उसकी जड़ें पूरी खराब हो गई। अब इसको देख सकते हैं, ये इसकी हालत कैसी है और इसकी हालत देखिए। वो सेम एज के और सेम मतलब एक ही खेत में से दोनों है, आधे आधे। तो कैसे दिख रहा है आपको, ये ट्रीटमेंट किया है या नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो फोटोज है आप 249 और 249 एक ही साथ में लिए हुए फोटो है, बराबर है। एक ही जगह पे फोटो लिए, एक किसान ने लिए हुए और यहाँ पे आप उसका फर्क देख सकते हैं, बराबर है। यहाँ पे टाइम आप देख सकते हैं और उसके ऊपर हेल्थ में फर्क देखिए। इधर यहाँ पे स्टोरेज हो गया है, यहाँ पे कोई स्टोरेज नहीं है, उसका खुद का जो है उतने में है। मतलब ये प्लांट जो है ना वो सब्सिडी का इंतजार कर रहा है, चलो गवर्नमेंट की सब्सिडी कब आएगी और मुझे कब बचाएगी, ये किसान मुझे कब सब्सिडी देगा और मुझे बचाएगा। दोस्तों ऐसी सब्सिडी की जिंदगी से बाहर आ जाइए और हमारी मिट्टी को ऐसे तंदुरुस्त देखिए। ये मिट्टी का कलर देखिए, ये मिट्टी का कलर देखिए, एक ऐसे अच्छा मिट्टी का जो चाय की पत्ती की जैसी कलर हो गया है और भुरभुरी मिट्टी हो गई एकदम से। इसकी जड़ें देखिए, इसके पत्ते देखिए, ये खाना पका रहे हैं। खाना जो होता है वो पत्ते में बनता है, आपको मालूम होना चाहिए, बराबर है। तो पत्ता जितना अच्छा होगा हेल्दी, उतना वो खाना बनाएगा, उतना ये प्लांट हेल्दी बनेगा। तो ये अभी इंडिपेंडेंट हो गया, ये अभी भी डिपेंडेंट है। तो आपको कैसे खेती करनी है तो ये आपको सोचना चाहिए। तो आगे हम चलते हैं। तो आपको पहला सवाल मुझे पूछना है दोस्तों कि आपको पता है सबको कि क्या होता है कि हम जो खेती करते हैं तो खेती में जो मिट्टी है और जो वातावरण है दोनों का रोल कैसे होता है। 50-50% होता है या 20-80 होता है या 80-20 होता है। आप में से बहुत सारे किसान बोलेंगे सर वातावरण का रोल जो 80% होता है और मिट्टी का 20% होता है, या कुछ बोलेंगे 50-50 होता है। मुझे पक्का मालूम है सिर्फ 1-2 किसान बोलेंगे कि सर मिट्टी का 80% है और 20% वातावरण का है। अभी मुझे बताइए, मैं अगला फोटो आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। चलो देखिए, इसमें एक ही किसान है,
बराबर है। ऊपर जो मैंने मूंगफली के जो फोटो दिखाए थे वो भी और ये भी देख लीजिए, ये सोयाबीन का है, एक ही किसान है और दो उसके खेत है। तो इस पास वाले दोनों खेत में एक ने उन्होंने केमिकल पे किया है, नीचे काम किया कि नहीं किया है, खाली ऊपर से काम किया है, और यहाँ पे उन्होंने खाली नीचे काम किया मिट्टी में। तो मिट्टी को उन्होंने स्ट्रांग बनाया, कुछ अमृत डाला, सॉइल चार्जर यूज किया, बराबर है, तो उसको स्ट्रांग बनाया। इन्होंने खाली ऊपर से उसको केमिकल दिया है, स्प्रे करवाया है और बचाया है, खाद दिया है, यूरिया दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे दोनों में फर्क कितना है, जमीन आसमान का अंतर है, बराबर है। इतना फर्क दिख रहा है कि ऐसे लग रहा है एडिटिंग किया हुआ है, बराबर है। मुझे पक्का मालूम है आपके दिमाग में पहला ये आया होगा कि ये एडिटिंग किया हुआ है। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, आप हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, आप लाइव आपको इतना देखने को मिलेगा कि आप पागल हो जाएंगे। अरे इतना कैसे हो सकता है, हम इतनी मुसीबत में हैं और ये लोगों को इतने आराम से खेती कर रहे हैं। दोस्तों इसका जो रहस्य है कि हम काम मिट्टी पे कर रहे हैं। अगर आपके आजू बाजू में 1-2 एकड़ का खेत है तो आप ध्यान से देखिए, जहां पे मिट्टी काली होती है वहां पे पौधे अच्छे होते हैं, वही खेत में, और जहां पे मिट्टी खराब होती है वहां पौधे कमजोर हो जाते हैं। वो फिर मक्का का हो या आपका मूंगफली का हो या सोयाबीन का हो, कुछ भी हो। अभी मुझे बताइए दोस्तों, या कपास का हो, अगर एक ही खेत में अगर अलग अलग जगह पे अगर पौधे तंदुरुस्त और तंदुरुस्त नहीं है तो कम ज्यादा हेट के क्यों है? क्योंकि मिट्टी में फर्क है। तो मुझे बताइए वहां क्या वातावरण क्या अलग अलग होता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है, जो अब आगे मैं दिखाता हूं आपको कि इसका मतलब साफ है कि हमारा जो रोल है तो वो कहां पे हो रहा है काम, हमारा काम। सर बैक लीजिए, सर बैक लीजिए, पीछे लीजिए, पीछे लीजिए। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमने सवाल पूछा था आपको कि जो बड़ा रोल है 80% रोल हर मिट्टी का होता है और 20% रोल खाली वातावरण का होता है। तो यहाँ पे हमें काम मिट्टी पे करना चाहिए और काम हम कहाँ कर रहे हैं? ऊपर कर रहे हैं। हमारा खर्चा देखिए, 1 लाख रुपए अगर खर्चा कर रहे हैं आप तो 80,000 रुपए हमारा खर्चा ऊपर हो रहा है पौधे पे, और 20,000 खाली नीचे, 20 से 30,000 हो रहा है, बराबर है। हम अगर 10,000 खर्चा कर रहे हैं 1 एकड़ में कुछ सब्जी के लिए तो हमारा 8,000 रुपए खर्चा ऊपर हो रहा है, 2,000 खर्चा का नीचे हो रहा है। दोस्तों ये हम पूरी उल्टी खेती कर रहे हैं, बराबर है। इसे हमें वापिस मतलब सुधार करना होगा, बराबर है। यहाँ पे हमें मिट्टी पे ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद तो ये हमने देख लिया अभी। दूसरा यहाँ भी गलती क्या करते हैं किसान की, जो सॉइल है उसका नरिशमेंट करते वक्त किसान 2-3 गलती करते हैं। एक मेल न्यूट्रिशन कर बैठते हैं, दूसरा ओवर न्यूट्रिशन करते हैं, रॉन्ग न्यूट्रिशन करते हैं। मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या? कुपोषण करते हैं। जैसे जैविक खेती के नाम पे खाली बैक्टीरिया डालते रहते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया कौन है? वो तो रसोइया है, वो तो खाना पकाते हैं, वो तो खुद तो खाना है ही नहीं पौधे का। तो हमें रसोइयों को भी खाना चाहिए ना। आपके घर में 20 लोगों का खाना बन रहा है और आपने 10 रसोइया बुलाई तो क्या होगा? तो वो खाना तो वही खा जाएंगे, बराबर है ना। मतलब मुझे क्या आपको बोलना है कि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है, मेल न्यूट्रिशन होने की पहला वजह क्या है कि किसान गलत तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, खेती में मैनेजमेंट कर रहा है। वो बैक्टीरिया ज्यादा डालेगा, अगर उसमें कार्बन नहीं होगा तो वो प्लांट के साथ कंपीट करेगा और आपका प्लांट का खाली वेजिटेटिव ग्रोथ होएगा, नाइट्रोजन बढ़ेगा और सकिंग पेस्ट का बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन की वजह क्या होती है? जैसे कि जैविक खेती के पीछे भागना। दूसरा क्या है कि खाली बैक्टीरिया डालना, बराबर है। दूसरा वो स्लरी बनाना, वो डालना, इससे आपके मिट्टी में कमजोरी पैदा हो जाती है अगर उसमें खाना नहीं हो। खाली बैक्टीरिया बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है, उसमें वो बैक्टीरिया को खाना भी होना चाहिए ना। आप खाना बढ़ाओ ना, बैक्टीरिया क्यों बढ़ा रहे हो? ये एक चीज है। दूसरा जो है ओवर न्यूट्रिशन। कुछ लोग खेती में बहुत सारा खाद डालते हैं, केमिकल का इतना फर्टिलाइजर डालते हैं, इतना डालते हैं कि उसकी वजह से उसकी सलाइनिटी बढ़ जाती है, पीएच बढ़ जाता है और नेमेटोड हो जाता है, वहां पे पौधे जलने शुरू हो जाते हैं और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। इस साल में बहुत सारे लोगों का पतझड़ हो गया अपने ऐसे ही, प्लांट मिट्टी में इतनी टॉक्सिसिटी हो गई है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम ओवर न्यूट्रिशन कर बैठते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन अगर ज्यादा हो गया तो आपके प्लांट में बीमारी को पैदा करता है। अगर आपका नाइट्रोजन ज्यादा हो गया तो प्लांट को मैच्योर नहीं होने देता। आपका अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो गया तो वो सकिंग पेस्ट को आमंत्रित करता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो नाइट्रोजन है, ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। बाकी सब जो मिनरल्स है उसको आप कम ज्यादा करोगे तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा, तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है ना। फिर रॉन्ग न्यूट्रिशन क्या है? हम खाद डालते हैं। देखिए हम जो गोबर खाद बोलते हैं, गोबर खाद में जो देसी गाय होती है वो हमारी जंगल में चरती है, तब उसका जो खाद होता है वो बढ़िया होता है। अब हमारी गाय कहाँ चरती है? एक तो हमारी देसी गाय है कितनी, और जो है
उसको हम खाना क्या दे रहे हैं, वो सब हमें हाइब्रिड खाना दे रहे हैं। वो जो हाइब्रिड खाना है वो खा के आपको उसका जो मतलब जो गोबर मिलेगा वो आपको देसी मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बराबर है ना। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि हमें वो जो भूसे वाला खाद डालना है क्या। कुछ लोग तो कुछ जैसे कि तबेले होता है वो जहाँ वहां से वो खरीद लाते हैं, वो तो हर हफ्ते उनको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिलवाते हैं, वो एंटीबायोटिक से उसके अंदर के पूरे बैक्टीरिया मर जाते हैं, बराबर है ना। तो इस तरह हम जो खाद देने वाले हैं वो हम गलत तरीके से देते हैं, ऑर्गेनिक में दे रहे हैं। या अभी देखिए आप अगर जो ये आता है अपना, उसको क्या बोलते हैं कि जो कुछ जो शुगर केन का आता है जिसको मड़ी बोलते हैं, तो उसमें वो क्या करता है कि वो जो खाद है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। और दूसरा अगर एग्जांपल लेंगे तो पोल्ट्री का खाद आता है, बराबर है। तो पोल्ट्री के खाद में भी नाइट्रोजन अमोनिया ज्यादा होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कुछ लिमिट में ही रखना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको हमें ज्यादा अगर देंगे तो उसको पौधे के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो हमें जो खाद देना है ऑर्गेनिक में वो भी संतुलित मात्रा में देना चाहिए। दूसरी गलती क्या करते हैं हम, दूसरी गलती यहाँ पे हम करते हैं कि हम यहाँ पे वाटर सोल्यूबल डाल देते हैं। मेरे हिसाब से पूरे आगे जाके वो पिक्चर हमको देखने मिलेगी। तो ये यहाँ पे हम देख सकते, देखिए रॉ न्यूट्रिशन में हम यहाँ पे पिक्चर क्लियर देख सकते हैं कि जो गोबर का खाद के नाम पे हम भूसा खाद डाल रहे हैं। यहाँ गोबर खाद दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। गोबर खाद तो अच्छा खाद है, उसी के ऊपर से तो हमारी पूरी खेती जिंदा है। अभी यहाँ पे गोबर के नाम पे हम सब भूसा डाल रहे हैं। अभी ये भूसा डालेंगे तो उसके अंदर से फंगस पैदा होंगे जो हमारे प्लांट में बीमारियां पैदा करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमने एक जायकवाड़ी नाम का जो डैम है महाराष्ट्र में, जो पैटर्न के पास में है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, आप यहाँ पे देखेंगे ये 70 से 80 किलोमीटर का एरिया है। उस एरिया में पूरा वाटर सोल्यूबल का लेयर आया हुआ है, बराबर है। तो सलाइनिटी हो गई है। ये जो वाटर सोल्यूबल का लेयर है ये कहाँ से आया? और नासिक डिस्ट्रिक्ट से जितना भी ग्रेप्स का फार्मिंग होता है वो सब वाटर सोल्यूबल हजारों टन में डालते हैं, वो सब वॉशिंग होके वो बारिश की वजह से यहाँ पे वो बह के आया। मुझे बताइए इतना हजारों टन वाटर सोल्यूबल अगर वो आपके डैम में जमा हो गया है तो डाला कितना होगा? मतलब इसकी तरह पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। हम न्यूट्रिशन जो दे रहे हैं वो गलत तरीके से दे रहे हैं। हमें बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए क्योंकि ये बह के जा रहा है, हमारी मिट्टी उसको पकड़ती नहीं है और उसका इस्तेमाल भी 20-10% से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो 80% वो लीच आउट हो रहा है। तो उसको हम यहाँ पे रोकना है, वो यूज ही करना बंद कर देना है, ठीक है। इसकी जगह पे हम हमारा दूसरा खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखें, तो अभी मिट्टी को हमें स्ट्रांग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए पौधे के लिए अगर तंदुरुस्त बनाना है पौधे को तो हमारी मिट्टी में ये 16 तत्व होने चाहिए। वैसे तो 18 का अभी नया इजाद हुआ है, 2 और बढ़े हैं, लेकिन ये जो बेसिक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये प्राइमरी है, एनपीके, फिर सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सेकेंडरी है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट 7 है, 7 और 3 10 और 13। ये 13 में जो 3 है वो कौन है? जो बेसिक है, मतलब जो नेचुरल बोलते हैं उनको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अभी इनकी हम जब डालते हैं मिट्टी को, हमें तंदुरुस्त बनाना है तो हम इसे मिट्टी को तंदुरुस्त कैसे बना सकते हैं? देखिए हम आगे कि इसका जो परसेंटेज है तो नाइट्रोजन मतलब सॉरी एनपीके जो है ये हमें कितना चाहिए? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट ग्राम में चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर किलो में चाहिए, और एनपीके हमें सॉरी ये मिलीग्राम में चाहिए, ये किलो में चाहिए, सॉरी ये मिलीग्राम में चाहिए हमें, ये ग्राम में चाहिए, और ये हमें चाहिए किलो में, और ये चाहिए हमें टन में चाहिए। तो हम कैसे कर रहे हैं अभी खेती में? हम खेती में कर रहे हैं, ये डाल रहे हैं हम किलो में, ये तो कितना डाल रहे हैं आपको पता है सब, ये क्विंटल में डाल रहे हैं, टन में डाल रहे हैं। कितने किसान अभी पहले तो कितना यूज करते हैं, अभी कितना यूज कर रहे हैं। मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें हमारी जो गलतियां हो रही है, मैं इसको एक एग्जांपल की तरह आपको दूंगा। मुझे बताइए अगर ये सब ऊपर वाले जो 13 है ना, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? जो चटनी आती है ना, हम जो खाना खाते हैं, तब खाना खाने बैठते हैं तो चटनी होती है और साथ में होता है रोटी होती है। अगर हम चटनी थोड़ी सी खाते हैं और रोटी बड़ी ज्यादा खाते हैं, अगर हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे, ये है चटनी, ये जो 13 न्यूट्रिएंट्स है ना, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये जो केमिकल से मिलते हैं इनको हम चटनी बोलते हैं। तो ये थोड़ी सी चटनी डालनी चाहिए। उस जगह पे हमें आज क्या कर रहे हैं, हम जो रोटी है वो थोड़ी सी ले रहे हैं, मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये रोटी है, हम थोड़ी सी ले रहे हैं, और उसकी जगह पे हम चटनी जो है वो कितनी ले रहे हैं? वो बहुत बड़ी ले रहे हैं। अभी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार खा के देखिए,
आप चटनी इतनी बड़ी खाइए और रोटी थोड़ी सी खाइए, तो क्या होगा? पहले तो आप खाएंगे नहीं, अगर जबरदस्ती खिला दिया तो आपकी जो जो डाइजेशन सिस्टम है वो पूरी खराब हो जाएगी, उल्टियाँ होगी, आपको दस्त लग जाएगी, तो क्या होगा? आपकी पूरी तबीयत खराब हो जाएगी। आज हमारी मिट्टी और पौधे की क्या हालत है? हम चटनी इतनी खिला रहे हैं कि उसके अंदर पीएच बढ़ रहा है, उसके अंदर से खाद बाहर निकल रहा है, पूरी एसिडिक हो रही जमीन, पौधे जल रहे हैं, बीमारी आ रही है, फूल जल रहे हैं, फल हमारे सड़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चटनी उतनी डाल रहे हैं। हमें जबकि जो रोटी होती है वो ज्यादा देनी चाहिए। आगे देखिए, अगर साइंटिस्ट रिपोर्ट अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे एक रिसर्च देखने को मिलता है, कार्बन 45%, ऑक्सीजन 43% और हाइड्रोजन 6%। मतलब यहाँ पे आप दिस एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ द प्लांट, कार्बन 45, ऑक्सीजन 43 एंड हाइड्रोजन 6%। ये जो कुल मिला के करेंगे तो 94% होता है। 94% इन तीनों की जरूरत है प्लांट की, और इससे प्लांट का फ्रेमवर्क बनता है, इन तीनों से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। मुझे बताइए दोस्तों, अगर प्लांट में इसकी 94% जरूरत है, तो बाकी जो 13 बचे थे तो उनकी कितनी जरूरत है? तो देखेंगे हम, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 94% जरूरत है, बाकियों की 6% जरूरत है, जो 13 थे एनपीके और बाकी सब। अभी यहाँ पे देखिए, रियलिटी में हमें क्या करना चाहिए? हम रियलिटी में हम जो 13 है वो 94% दे रहे, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे हमारा 6% ध्यान। मतलब पहले तो हम मिट्टी पे ध्यान नहीं देते, ऊपर ध्यान रहे, वो गलती कर रहे हैं। दूसरी गलती हम ये कर रहे हैं कि मिट्टी में जो भी ध्यान दे रहे उसमें हम जो मिर्च है, जो चटनी है, वो इतना दे रहे बड़ी कि इससे जमीन में आग पैदा हो रही है। बराबर है, हमारे केंचुए मर रहे, हमारे बैक्टीरिया मर रहे, दोस्त मर रहे, और वहां पे बीमारियां पैदा हो रही है, क्योंकि हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कि केंचुओं और हमारे बैक्टीरिया का खाना है वो हम दे नहीं रहे। बराबर है। अब सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी में हम एग्जैक्टली यही जो गलती है उसको सुधार करते हैं, और फार्मर को यहाँ से बाहर निकाल के उनके यहाँ पे उनको सक्सेसफुल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन जो है मेजर मिनरल है, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी 45% है, 43% ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तीनों को मिलाएंगे तो उसका ह्यूमस बनता है। ये ह्यूमस के कंटेंट है। अगर हम ह्यूमस बढ़ाएंगे तो हमारा जो खेती का जो सवाल है वो पूरा यहाँ पे मतलब उस साफ हो जाएगा, और ऐसे हमारा उसका सुझाव मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा उसका यहाँ पे उपाय हो जाएगा। यहाँ के आगे देखते हैं हम कि आज हमारी जो कंडीशन है वो, अगर हमारे महाराष्ट्र में एग्रोवन नाम से एक न्यूज पेपर चलता है, स्पेशल एग्रीकल्चर, तो उसमें एक आर्टिकल यहाँ पे छप के आया, सेंद्रीय कर्म मतलब मिट्टी का प्राण, जमीन का प्राण। तो वो उन्होंने इसमें क्या बताया है, मैं थोड़ा सा आपको उसका एक ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूं कि उन्होंने इसमें क्या बताया है कि फॉरेस्ट जो है, जंगल में 12 से 16% क्या होता है, कार्बन होता है। फिर डेजर्ट में कितना है, आधा प्रतिशत होता है, और हमारे जो जमीन होती है उसके अंदर 3.5% होता है। आज हमारी मिट्टी का कार्बन टेस्ट करें आप, वो ऑलमोस्ट डेजर्ट के आसपास होता है। तो आज हम खेती कर रहे हैं कि मतलब खेती कहाँ कर रहे हैं, हम डेजर्ट में कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप अगर डेजर्ट में खेती करोगे तो खेती कितनी सक्सेसफुल होगी, जितनी अभी हो रही है। तो हमें इस डेजर्ट को पहले फर्टाइल सॉइल में चेंज करना है। मतलब हमारा जो कार्बन है वो 25 to 07 जो है ना, वहां से लेके हमें उठा के उसको आगे बढ़ाना है, उसको ऊपर उड़ाना है, और उसके लिए हमें काम करना है। बराबर है। हमारा कार्बन हम बढ़ाएंगे तो हमारे दोस्त बढ़ जाएंगे, हमारी मिट्टी जो है वो समृद्ध बन जाएगी, और यहाँ पे हमें सक्सेस मिलेगा। तो आगे हम क्या देख रहे हैं कि इसके लिए हमें मिट्टी को क्या करना है, चार्ज करना पड़ेगा। सॉइल को चार्ज कैसे करेंगे, इसके बारे में दोस्तों मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हाँ, ये जो वीडियो है ये कोई मार्केटिंग का वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैं आपके जानकारी के लिए, एजुकेशन के लिए बनाया हुआ। ठीक है, आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी देगी। ठीक है, आप उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी नंबर दिए हैं, वापिस अगर देखना चाहते हैं तो आप नीचे वो जो लाइन दिख रही है आपको, वहां पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों हमने जो मिट्टी की बर्बादी की है, उसके अंदर जो हमने ह्यूमस को बर्बाद कर दिया है, उसको हमने निचोड़ के उसका हमने फायदा लिया है, तो उसको वापिस चार्ज करना पड़ेगा। हमने देखिए ये जो 13 जो चटनी है ना, जो चटनी है जो आग पैदा करती है, वो जरूरी है ना, बिल्कुल। अगर खाली आप रोटी नहीं खा सकते, आपको चटनी मिर्च लगेगी थोड़ी सी, लेकिन वो थोड़ी लगेगी। लेकिन हमने क्या किया है, हम रोटी की जगह हम मिर्च खा रहे हैं, खिला रहे हैं हमारी मिट्टी को। तो यहाँ पे हमें जो फर्टिलाइजर है उसके साथ में हमारे कार्बन जो है, ह्यूमस है, उसको बढ़ाना है। लेकिन उसके लिए हमने पिछले 10-20 साल से कुछ भी नहीं किया, उसके नाम पे हमने बैक्टीरिया डाले दोस्तों। इसलिए हमें यहाँ पे देखना है
कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको कृषि अमृत है, ग्रीन गुजरात है, ये जो फर्टिलाइजर्स है, फिर सॉइल चार्जर है, फ्रूट चार्जर है, उसके बारे में आप जानकारी लीजिए। वो जो 4 पिलर्स है ये खाली उसके स्ट्रांग बनाने के लिए है। मिट्टी को इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि आपकी बीमारियां ये सब चीजें तो भागी जाती है, लेकिन आपका यील्ड 2 गुना बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारा दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें कमजोरी पे ध्यान देने की आदत ही नहीं है, हमें बीमारी पे ध्यान देने की आदत है। जब बीमारी दिखती है तब हम जाग जाते हैं, तब हम एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं, दुकान में चले जाते हैं, बीमारी दिखाते हैं, दवा लेके आते हैं, छिड़काते हैं। अगर आप दवा पे काम करते रहोगे, देखिए आपका टायर पंक्चर हो गया है, आप पंक्चर ही निकालते रहोगे या क्यों पंक्चर हुआ वो कील को निकालेंगे। अगर कील को नहीं निकालेंगे और खाली पंक्चर निकालते रहेंगे तो आपका टायर भी बर्बाद होगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपका काम भी बर्बाद होगा, ठीक है ना। तो आप खेती में वही प्रॉब्लम है, आप कमजोरी ये वजह है जिससे बीमारी आती है। तो पहले आप कोरोना में देखा होगा ना, जो लोग कमजोर थे उनको ही कोरोना ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जो लोग स्ट्रेंथ थे, जिनके पास स्ट्रॉन्ग मतलब रेजिस्टेंस पावर थी, हेल्थ अच्छा था, वो लोगों को कोरोना से कुछ कब हुआ, कब उसका अच्छा हो गया उसको खुद भी पता नहीं है। और जिन लोगों के हुआ उनका भी क्लियर हो गया 7-8 दिन में। दोस्तों यही चीज है, हमें ये कोरोना क्या सिखाता है कि आप हमारी मिट्टी को, मां को स्ट्रांग बनाओ, उसको हेल्थ दो, उसको कार्बन हाइड्रोजन और उसका ह्यूमस बढ़ाओ। तो उसका ह्यूमस बढ़ाने के लिए ये सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी काम करती है, ठीक है। एक चौथी गलती जो है किसान क्या कर रहे हैं, देखिए चौथी गलती यहाँ पे किसान कर रहे हैं कि वो हमारी कैनोपी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये जो कैनोपी है वही हमारी क्या बनाती है, खाना बनाती है। आपको पता है कैनोपी मतलब ये पत्ते जो होते हैं ना, इसका जो विस्तार होता है उसको कैनोपी बोलते हैं। अगर लीफ सरफेस, पत्ते की जो मोटाई है, लंबाई और मोटाई, ये दोनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पता है ये दोनों पिक्चर्स में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये देखिए ये पत्ते आपको कैसे दिख रहे हैं और ये पत्ते कैसे दिख रहे हैं, दोनों में फर्क है, ठीक है। ये पत्ते एकदम से सपाट है, जैसे कि इस्त्री किया हुआ है, आयरन किया हुआ है, और ये पत्ते आपको सिकुड़े हुए लग रहे हैं। इसके ऊपर फल की संख्या भी कम है और जो फल है वो उसमें तेज नहीं है, बिल्कुल वो भूरे हैं। यहाँ पे पत्ते देखिए चमकदार है, हरे हैं। क्यों हरे हैं? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है, जो हरित द्रव्य नाम का जो कण बोलते हैं वो इसमें बहुत ज्यादा है, जो खाना बनाता है सूरज की रोशनी में। तो इसलिए हमें यही सीखना है खेती में कि हमें इस तरह इस पत्ते को स्ट्रांग बनाना है, और हम सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी में यही करते हैं। हम एक तो मिट्टी को स्ट्रांग बनाते हैं और दूसरा पत्ते को स्ट्रांग बनाते हैं। उसको जो खाना चाहिए ना, जो ऑर्गेनिक खाना चाहिए, जो वैदिक खाना चाहिए, वो वैदिक खाना वो हम उसको पहुंचाते हैं, बराबर है, संस्कार किया हुआ वो। तो संस्कार का अगर हम वहां पे उसको टेक्नोलॉजी यूज करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है आज भी हम पूनम को या और अमावस्या को, ये तो हमारी धरती माँ भी उसको मानती है। आपको पता है जो हमारा समुद्र है उसको यहाँ पे जो भरती और ओटी जो आती है, बराबर है, तो वो चांद की वजह से आती है। क्योंकि ये जो पूरा मतलब सूरज का जो मंडल है ना, तो सौर मंडल में जितने भी ग्रह होते हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर असर करते हैं। तो दोस्तों ये विज्ञान है, तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे जो भी तंत्रज्ञान विकसित किया है वो इसीलिए किया है कि हम इस पत्ते को बहुत अच्छी तरह से हेल्दी बनाते हैं, हम जड़ों को हेल्दी बनाते हैं, और इसकी वजह से देखिए एक क्वालिटी भी अच्छा हो जाता है। और एक ही किसान का है दोनों फोटो, ये भी मैं आपको वही बता दूं, ये दोनों हमारे ही किसान का है। इसने यहाँ पे कंट्रोल कुछ यूज नहीं किया है, केमिकल यूज किया है वहां पे, यहाँ पे अपना पूरा टेक्नोलॉजी यूज किया है। दोस्तों इस तरह हम खेती में क्रांति कर सकते हैं, और जो गलतियां हम यहाँ पे जाते तो आगे हम आपको दिखा रहे हैं गलती किसान कहाँ पे कर रहा है, तो आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए ये पत्ता है और ये फल है। आप सिंपल सी बात ध्यान में रखिए, बेर होता है ना अपना देसी बेर जो हम खाते हैं, खट्टा मीठा होता है, वो छोटा होता है तो पत्ते भी छोटे होते हैं। एप्पल बेर देखिए वो बड़ा होता है, उसके पत्ते भी बड़े होते हैं। ये हमें क्या सिखाता है? ये सिंपल सी बात है। इसमें आप टमाटर का पौधा लगाइए, नीचे आपको बड़े बड़े टमाटर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पत्ते भी बड़े होते हैं। जैसे आप ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे पत्ते छोटे होते हैं, टमाटर भी, फल भी छोटे छोटे हो जाते हैं। दोस्तों ये हमें क्या सिखा रहे हैं? हमें ये सिखा रहे हैं कि जितना लंबा पत्ता उतना लंबा फल, जितना उसका मोटा उसका पत्ता उसकी छाल। तो हमें ध्यान कहाँ पे देना चाहिए? फल पे या पत्ते पे? बिल्कुल पत्ते पे देना चाहिए। इसलिए मैंने आपको जो पिछला वाला स्लाइड दिखाया कि सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी में हम पत्ते को डेवलप करते हैं। इस तरह दोस्तों हम जो आपके साथ में इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हम इस तरह आपको साइंटिफिक खेती के बारे में जानकारी देंगे, और जो मुसीबतें आपकी यहाँ पे आ रही है उस सब मुसीबतों का हम सोल्यूशन निकालेंगे।
आपके ग्राउंड में आएंगे, आपकी खेती में आएंगे और आपकी खेती में जो मुसीबतें हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे और उसका सोल्यूशन क्या है आपके एरिया में वो भी आपको सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज विजयादशमी का जो यहाँ पे जो मुहूर्त है, जो मौका हमें मिला है उत्सव का, ये जो दशहरे के मौसम मुहूर्त पे आप सभी को मैं दशहरे की बधाई देता हूँ। तरीके से हम उसको शाश्वत और समृद्ध खेती बनाएंगे और एक जो नेचर को चाहिए, देखिए जो निसर्ग होता है ना, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर नेचर के खिलाफ जाएंगे तो दोस्तों हम भी खूब नेचर के एक हिस्सा है, तो उसको हम चैलेंज करेंगे तो हम उससे जीत नहीं पाएंगे। अगर हम नेचर को सपोर्ट करेंगे, नेचर जो हमें सिखा रहा है उसको हम एनहांस करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हम प्रमोट करेंगे, उसको पोषण देंगे, तो हमको वो सुजलम सुफलम बना देगा। बराबर है। तो यहाँ पे हम ये जो चैनल है इसके माध्यम से हम आप सभी को यही रास्ता दिखा रहे कि आप खेती में खेती जो है वो मिट्टी को बलवान कीजिए, आपका पौधा यहाँ पे पहलवान हो जाएगा तो आप बिल्कुल ही धनवान हो जाओगे। ये जो मंत्र है ये आप सभी को देकर यहाँ पे मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप जो भी आपकी प्रतिक्रिया हैं वो हमें नीचे दीजिए और हमसे जुड़िए व्हाट्सएप के माध्यम से। और चलिए हम जुड़ते एक साथ में और खेती को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। जो आपकी मुसीबतें वो हमें दे दीजिए, हम आपको हल देंगे और चलिए एक अच्छा सा खेती का जो भविष्य है वो हम यहाँ पे निर्माण करेंगे। धन्यवाद।